नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा इवनिंग प्राइम टाइम बुलेटिन की जो शुरुआत करता है टॉप 5। इसमें बताते हैं शाम को 5 बजते ही 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज एक अच्छी बेहतर उपलब्धि वाली खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। देखते हैं आज का टॉप 5। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करने के लिए पहुंच रहा है। सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च कर दिया गया। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकंड बाद आदित्य को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया है। करीब 4 महीने तक ये चक्कर लगाएगा और उसके बाद 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इसी को L1 कहा जाता है। इस पॉइंट पर ग्रहण का असर नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से हर समय रिसर्च की जा सकती है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 की पहली ऑर्बिट राइजिंग 3 सितंबर कल सुबह 11:45 पर की जाएगी। Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-on. मिशन छत्तीसगढ़ पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र जारी किया। आरोप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर सीएम भूपेश बघेल की फोटो आधा पुलिस और आधा किसान दिखाते हुए लगाया गया है। वहीं आरोप पत्र का शीर्षक कांग्रेस राज के 5 बछर छत्तीसगढ़ हो गए तितर बितर दिया गया है। 141 पन्नों के आरोप पत्र में 80 बिंदुओं को शामिल किया गया है। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र के कई बिंदुओं की पोल खोली गई है। साथ ही कांग्रेस की प्रमुख योजनाओं पर सवाल उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं कहने आया हूं, आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संभालने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय करना है। हजारों करोड़ के घोटाले करने वाली भूपेश बघेल की सरकार नहीं, या विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। कलंक है, पाप है, बोला जनता के बीच में रखे बर आरोप पत्र के रूप में हमने बनाए हैं। विद्यार्थी हो, युवा हो, माता हो, बहनी हो, किसान हो, गरीब हो, हर वर्ग सरकार से परेशान है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नवा रायपुर के राज्य युवा मैदान सम्मेलन में शामिल हुए। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में यह आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया। बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि वे अडानी पर जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं। हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। भोपाल से अतिथि शिक्षकों को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात दी। अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में सीएम ने 2 गुना मानदेय देने की घोषणा की। साथ ही स्थायी नौकरी में अब 50% पद आरक्षित होंगे और हर साल बोनस के 5 अंक भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि प्रथम वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 18,000 किया जाएगा। द्वितीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का मानदेय 14,000 किया जाएगा। वहीं तृतीय वर्ग के अतिथि शिक्षकों का वेतन 10,000 किया जाएगा। रविवार को मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा दिन है। 3 सितंबर से बीजेपी चुनाव के लिए अपने जनसंपर्क महाअभियान की शुरुआत जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर कर रही है। 5 अलग अलग अंचलों से बीजेपी नेता इन रथों में सवार होकर जनता का आशीर्वाद लेने निकलेंगे।
लेकिन इससे पहले भोपाल से बीजेपी नेताओं ने इन 5 रथों को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान भोपाल के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में रथों की पूजा आरती भी की गई। एमपी में जहां एक और बीजेपी 2 हफ्ते पहले अपने 39 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी दावेदारों पर मंथन कर रही है। इसके लिए आज से भोपाल स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा। नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह प्रदेश भर के दावेदारों से बायोडाटा लेकर 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। अपनी अपनी दावेदारी जताने प्रदेश भर से नेता ढोल नगाड़े बजाते हुए वहां पहुंचे और भोपाल में जुलूस निकाला। वहीं जगदलपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद डॉक्टर एल हनुमंथैया ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में मीटिंग की। इस दौरान संभावित उम्मीदवारों को लेकर मत जाने गए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की खोज तेज कर चुकी है। पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार संतोष बाफना को कांग्रेस के रेखचंद जैन ने रिकॉर्ड मतों से हराया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर फिर से जीतना, अच्छे मार्जिन से जीतना एक चुनौती। और इस वक्त विधानसभा चुनाव में करीब 2 महीने का वक्त जब बचा है, तो बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी जिला प्रशासन भी कर रहा है। बस्तर के 3 विधानसभा के चित्रकोट विधानसभा के 106 मतदान केंद्र नक्सल संवेदनशील माने गए हैं। इसमें बस्तानार, दरभा, लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के गांव हैं। हालांकि पिछले साल भर से यहां न के बराबर वारदातें हैं। इसके बावजूद इन इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि सुरक्षा और व्यवस्थाएं और चौकस हो पाएं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि व्यवस्थाएं और सुरक्षा में कोई दिक्कतें ना आए। शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी में कलेक्टर ने मीटिंग ली। इंदौर में कांग्रेस ने 90 दिन 90 सवाल अभियान का आगाज पोस्टर जारी कर किया है। इस अभियान में कांग्रेस रोज एक सवाल बीजेपी से पूछेगी। इसे लेकर कांग्रेस ने पहला सवाल भी पूछा है और पोस्टर में बीजेपी से सवाल किया है कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव का कहना है कि 90 दिन तक रोजाना बीजेपी से सवाल किए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सवाल के जवाब में कहा है कि कांग्रेस को पहले 60 साल का जवाब देना चाहिए। सतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझगवा में भर्ती गर्भवती महिला अचानक से लापता हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पति की शिकायत के बाद मझगवा थाना पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल महिला को लेकर उसका पति डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद अपनी मौसी को लेने मझगवा चला गया। जब लौट कर आया तब महिला गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रसूता नीतू गुप्ता अपने पति शिवजीत गुप्ता के साथ डिलीवरी के लिए मझगवा अस्पताल पहुंची थी। प्रसूता नीतू उत्तर प्रदेश के मारकुंडी की रहने वाली है। जिस वक्त वो अपनी मौसी को लेने निकला तब महिला के साथ एक आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। हालांकि वो कौन है, इस बारे में लापता महिला के पति को कोई जानकारी नहीं है। लापता महिला के पति ने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई है। खरगोन में सुबह 5 बजे एक सड़क हादसे में सनावत थाने के 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। सभी पुलिसकर्मी खरगोन में आयोजित श्री सिद्धनाथ महादेव के शिवडोला में ड्यूटी कर वापस लौट रहे थे। तभी उनकी कार सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। मृतकों में 2 एसआई और 1 आरक्षक शामिल है, जबकि 1 आरक्षक और 1 नगर सैनिक को गंभीर हालत में इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया है। तो बिलासपुर में भी सड़क हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूली बच्चों को चपेट में ले लिया। साइकिल पर सवार होकर दोनों स्कूल जा रहे थे। दोनों मृतक भाई बहन हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। मृतक बच्चों के शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। हादसा सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बन्नाक चौक के पास हुआ।
अंबिकापुर के सीतापुर में गलत इलाज के आरोप को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल सीतापुर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर GR कुर्रे के सरकारी आवास पर परिजन 3 माह के बच्चे को निमोनिया का इलाज कराने लाए, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर कुर्रे ने गलत इलाज किया और इंजेक्शन लगाया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ में आज एक एक्शन हुआ। अश्लील बातें करने वाली प्रधान पाठक को निलंबित किया है और इसे BO दफ्तर में भरतपुर में अटैच कर दिया। 19 छात्राओं ने DEO को इस बात की जानकारी दी थी और अब यह एक्शन हुआ है। दतिया में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। उन्नाव कस्बे में बिजली ऑफिस का किसानों ने घेराव किया। इस दौरान 6 से ज्यादा गांव के लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और लगातार हो रही बिजली कटौती के खिलाफ नाराजगी जताई। और इस बीच पत्थल गांव से एक बड़ी खबर है, जहां 10 साल के बच्चे का शव मिला है। जोगपाल स्कूल के पास बच्चे का शव मिला है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मृत बच्चे की अभी पहचान नहीं हो पाई है। पत्थल गांव थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है पत्थल गांव से, जहां 10 साल के बच्चे का शव मिला है। जोगपाल स्कूल के पास इस बच्चे का शव मिला है। बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। मृत बच्चे की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर नरसिंहपुर से मिल रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और 12 से ज्यादा बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। खेदा पुल के पास यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का काम जारी है। नरसिंहपुर से एक सड़क हादसे की खबर आ रही है, जहां पर अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई, 12 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। खेदा पुल के पास भी यह हादसा हुआ है। राहत और बचाव का कार्य अभी जारी है। पंकज गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, सड़क हादसे की खबर आ रही है, बस पलट गई है, अभी क्या अपडेट्स हैं? जी बताना चाहूंगा कि ये दर्दनाक हादसा जो है नरसिंहपुर से गाड़ावाड़ा रोड पर के खेदा पुल के पास हुआ है और ये बस नरसिंहपुर से गाड़ावाड़ा जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुई है। इसमें एक महिला सहित एक बच्चे की दर्दनाक मौत भी हो गई है और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक घायल हैं। उनको नरसिंहपुर जिला अस्पताल लाया गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत और बचाव का किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हादसा ये घटित हुआ है उससे घायलों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। बस में कितने लोग सवार थे और कितने घायल हुए हैं, इसके बारे में मोटी मोटी संख्या के आधार पर कुछ जानकारी मिली है? बताना चाहूंगा कि तकरीबन बस में 30 से 40 लोग सवार थे और जैसे ही बस पलटी है तो लोगों ने स्वयं ही निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं था कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ हो। हालांकि जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली है, प्रशासन पूरे दलबल के साथ और क्रेन वगैरह लेकर पहुंचा है और लगातार बचाव और राहत कार्य जारी है और घायलों को नरसिंहपुर जिला अस्पताल लाया जा रहा है। ठीक है पंकज, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर मिल रही है इंदौर से, जहां पर सब्जी के ठेले में टमाटर उठाने को लेकर हत्या की वारदात सामने आई है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ठेले वाले ने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट की। आरोपी समेत 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। छतरीपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बर्थडे पार्टी में बदमाशों को रील बनाना पड़ा महंगा। चाकू लहराने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और आपको बता दें कि आरोपियों से धारदार हथियार बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बदमाशों को जुलूस भी निकाला। कान पकड़कर उठक बैठक लगाते नजर आए बदमाश। लसूड़िया थाना पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली। चाकू के साथ सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो डाला था। इधर कटनी से खबर है, बाघ ने बुजुर्ग पर अटैक कर दिया। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती किया गया। चेहरे पर बाघ के पंजे के निशान हैं। उमरिया के गजेहरा गांव में यह घटना घटी।
और इंदौर में बीमार तेंदुए की हालत में सुधार हुआ है। तेंदुए का बुखार कम हुआ है, चढ़ाई जा रही है ग्लूकोज की बोतल। मिर्गी के दौरे आना हुआ है बंद। जबलपुर के वेटरनरी टीम ने तेंदुए के सैंपल भी लिए हैं। आज जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी तेंदुए की हैं जिसको ऐसी बीमारी हो गई कि ये अपने खुद के असल बर्ताव को भूल चुका है। दरअसल इसके इसी बर्ताव को देखते हुए इसे इलाज के लिए लाया गया। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं, देवास के पास में ये तेंदुआ जब एक गांव में घुस आया तो ये तेंदुआ दरअसल भूल चुका है कि वो किस प्रजाति का है और क्या उसका नेचुरल व्यवहार है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ग्रामीणों ने उसके साथ जो हरकत की वो शर्मनाक थी। उसके आसपास बैठ गए, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके कंधे पे बैठने की कोशिश की और ये सब कुछ नजर आने के बाद तस्वीरों पर संज्ञान लिया गया। बाद में इसे अब इंदौर के चिड़ियाघर ले जाया गया है, इसका इलाज जारी है। सैंपल इसके लिए गए हैं। कल से हालत में थोड़ा सुधार है, बुखार में कमी है, मिर्गी के दौरे आना बंद हुए हैं। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए की तबीयत में थोड़ा सुधार है। इंदौर के वेटनरी डॉक्टर्स की टीम इसके लगातार इलाज में जुटी हुई है। खबर दमोह से है, जहां 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात सामने आया है। सहेली के भाई ने दुष्कर्म किया। सहेली के घर खेलने के लिए मासूम गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह के नोहटा थाना का यह पूरा मामला है। और इस वक्त दतिया से एक बड़ी खबर आपको दे दें। 2 सहेलियों के साथ बलात्कार किया गया। 3 दोस्तों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। निजी रेस्टोरेंट में इस वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी पकड़ में आ गया है, गिरफ्तार हो गया है। 2 की तलाश अब भी जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दतिया से 2 सहेलियों के साथ 3 दोस्तों ने दुष्कर्म कर दिया। निजी रेस्टोरेंट में बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 फरार हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस 2 फरार लोगों की तलाश कर रही है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गोयल टीएमटी सरिया वर्तमान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना रहा है। आधुनिक तकनीक से बनाई जा रही गोयल टीएमटी सरिया अब हर आम आदमी की पहली पसंद बन चुका है। आम जन के भरोसे को कायम रखने वाले गोयल ग्रुप ने अपने ब्रांड का उपयोग करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और राजमिस्त्रियों से सीधा संवाद करने के लिए छिंदवाड़ा के चौरई में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें भवन निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और राजमिस्त्रियों ने हिस्सा लिया। कंपनी की ओर से आए मार्केटिंग मैनेजर और अधिकारियों ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि यह सरिया आधुनिक तकनीक से बनाया जाता है, जिसमें किसी तरह से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ में नहीं होता। साथ ही कहा कि निर्माण कंपनियां और मिलिट्री से लेकर एयरफोर्स तक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें गोयल टीएमटी सरिया का इस्तेमाल होता है। वहीं कार्यशाला में डीलर और राजमिस्त्री ने कहा कि भरोसे का नाम ही गोयल टीएमटी है। कंपनी ने अपनी शुरुआती दौर से लेकर अब तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है। मैं गोयल टीएमटी बेचने में ज्यादा प्रसन्नता महसूस करता हूं और अपने सभी उपभोक्ताओं को सबसे पहले गोयल टीएमटी के बारे में मैं बताता हूं। गोयल के व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी है। ग्राहक संतुष्ट होकर जाता है। हम लोगों के द्वारा, मेरे बेटे के द्वारा जो समझाया जाता है गोयल के बारे में, उससे ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि होती है और वो दूसरा लोहा लेते लेते गोयल की तरफ मुड़ जाता है। गोयल टीएमटी में खासियत ये है कि उस पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है। हमको इतना भरोसा है गोयल सरिया पे कि हम उनको, ग्राहकों को इतनी अच्छे से समझाते हैं कि इस लोहे की उम्र आपकी बहुत ज्यादा रहेगी,
आपके मकानों की उम्र बहुत ज्यादा रहेगी। जहां गोयल लगाए होंगे उसमें कोई क्रैक नहीं निकला। काम जिसका कर रहे हैं अपन अभी, उनको बस समझाते हैं कि भाई अपन को इतना महंगा अभी मकान बना रहा है, तो मकान बना रहा है तो थोड़ा सुरक्षित कम से कम 60 साल तो चलना चाहिए। और अब बात एशिया कप की, तो इस वक्त जो है भारत और पाकिस्तान के बीच महाघमासान जारी है और भारतीय टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई है। बारिश के कारण थोड़ी देर बाद मुकाबला शुरू हुआ। भारत की जो शुरुआत रही वो ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि रोहित, विराट और शुभमन गिल सभी ने अपने विकेट जो है जल्दी जल्दी खोए और इस वक्त भारत का जो स्कोर है वो 70 रनों पर 4 विकेट है। तो भारतीय टीम से जितनी उम्मीद की जा रही थी कि एशिया कप में वो टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करेंगे तो एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, मगर नहीं, 4 विकेट गिर चुके हैं। पहले विराट, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, 4 विकेट जा चुके हैं और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त जो है उनकी जो फॉर्म है और धारदार गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया कैसे कमबैक करेगी। तो भारत पाक मुकाबले पर आपकी नजर है, इससे जुड़ा अपडेट भी आपको देंगे और साथ ही साथ बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उन पर भी हमारी नजर है। तो डिबेट और खबरों के अपडेट दोनों के लिए आप देखते रहें IBS 24। फिलहाल हमें इजाजत दें, नमस्कार।